जोहार नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। चैप्टर 1 जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, है ना। इसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या कहिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और यह जो प्रश्न है वो आपका जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वर्ष इससे आपका जो है एक सवाल आपको जो है एग्जाम में पूछा ही जाता है। और अगर आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लें तो बहुत आसानी से आप जो है इस प्रश्न को जो है लिख के आ सकते हैं या इसको जो है हम लोग जो है समझ सकते हैं। इसको ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको आपका जो है रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें लगाएं तो इसको बहुत आसानी से जो हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रश्न क्या आता है, देखिएगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में यही प्रश्न को अगर पढ़ेंगे तो ये आता है कि प्रूव दैट √2, हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें चाहे √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √6 दे दे, ऐसा कुछ आएगा। √4 आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि √4 जो होता है खुद आपका जो है वहाँ से स्क्वायर रूट आपका जो है वो 2 निकल आएगा और इस तरह से वो आपका जो है एक परिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या है वही इस प्रश्न में आपका आ सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को पूर्व जानकारी जो है वो दो चीज़ों का होना चाहिए। एक कि आखिर ये परिमेय संख्या हम लोग कहते किसको हैं और अपरिमेय संख्या कहते किसको, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या, दैट मीन्स कि जो रेशनल नंबर होता है उसके बारे में कहा जाता है कि एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जबकि जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वो आपका जो है इरेशनल नंबर है। जनरली यही हम लोग मान के चलते हैं कि जिसका आपका जो है जब आप उसको जो है डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर आपका जो है अशांत और अनावर्ती, मतलब जो है कभी उसका भागफल आपका जो है जब भाग देते जाइएगा तो आपका जो है शेषफल कभी 0 भी नहीं आएगा और भागफल अपने आप को रिपीट भी नहीं करे, तब वो जो संख्या होता है वो आपका जो है अपरिमेय संख्या होता है। या जनरली समझिएगा जो भी रूट के अंदर में संख्याएं होती हैं वह आपका जो है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो इसको जब आप प्रूव करने के लिए जाते हैं तो इसमें एक विधि का आपका जो है इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विरोधाभास की विधि। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन जो है एक वर्ड होता है जो कहीं न कहीं आपका जो है ये बताता है कि कुछ जो आपने माना वो कहीं न कहीं आपका गलत था। कंट्राडिक्शन हो गया ना, मतलब उसमें आपका विरोधाभास, मतलब आपने जो माना उससे कुछ आपका जो है अलग हो गया। अब इसको समझने के लिए कि आप एग्जाम्पल से इसको समझिएगा कि किस तरह से आपका जो है कंट्राडिक्शन आ सकता है। जैसे मान लीजिए अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो आपने देखा नहीं कि बारिश जो है हो रही है कि नहीं हो रही है और आप जो है घर से निकल गए। आप मान के चले कि बारिश जो है वो आपका जो है वो नहीं होगी, है ना। तो आप घर से बाहर निकल गए। अब घर से कुछ दूर आप जैसे ही चले उसके बाद आप जो है भीगने लगे, बारिश शुरू हो गई, भीगने लगे, तो कहीं ना कहीं उस समय आपका जो है वहाँ कंट्राडिक्शन हो गया ना। क्या कंट्राडिक्शन हो गया कि आप मान के चल रहे थे कि बारिश नहीं होगी, है ना, उसके कारण आपने जो है तैयारी नहीं की, रेनकोट नहीं ले गए या अपना जो छतरी है वो नहीं ले गए और ऐसे ही आप निकल गए। लेकिन जैसे ही आप बाहर गए तो वहाँ पर जाने पर आपका जो है बरसात होने लगी, तो वहाँ पर कंट्राडिक्शन हो गया। आपने जो सपोज किया था कि आज जो है आगे बारिश नहीं होगी, लेकिन उस समय आपने जो सपोज किया वो काम नहीं हुआ। तो उसी को कहा जाता है एक तरह से विरोधाभास, मतलब आपने जो सोचा वह वहाँ पर नहीं हुआ। तो इसी विधि का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसका हम लोग जो है आगे एक प्रश्न के माध्यम से इसको हम लोग जो है वो देखिएगा। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में उसी को कहेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। अब इसको हल करने के लिए देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं। तो हल में हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि इसे जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि इसे हम विरोधाभास, है ना, एक वर्ड होता है विरोधाभास, इसी को कहा जाता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, है ना, इसी को कहा जाता है कंट्राडिक्शन मेथड। इसे हम विरोधाभास विधि से हल करेंगे, है ना, से
हल करेंगे। अब ये विरोधाभास विधि क्या होता है इसको समझेंगे, अभी हम लोग ऊपर में डिस्कस भी किए इसके बारे में। तो इसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है आगे समझते हैं। देखिएगा, तो इसे जब हम लोग जो है आगे हल करेंगे तो उसका उल्टा मानिएगा। जैसे हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि √2 एक जो है अपरिमेय संख्या, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही होता है जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का वैल्यू बराबर नहीं होगा 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसके दोनों तरफ वर्ग कर दे, स्क्वायर कर दे, तो आप जानते होंगे कि √2 का जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। p का स्क्वायर आपका p² हो गया, q का स्क्वायर आपका q² हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगर q² को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो q² 2 से इंटू होता है, और बाद में इस 2 को आप जो है इधर भेज देंगे तो 2 आपका q² के साथ में इंटू में जाएगा, तो इस साइड आएगा तो वो आपका जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप p² को 2 से डिवाइड किए और q² आया तो आप लिखते हैं कि p² जो है वो डिविजिबल है आपका 2 से। चलिए, तो आगे इसमें क्या करना होगा, देखिएगा आप जब लिखते हैं कि 2 से p² विभाज्य, आप देखिए कि p² को आप 2 से डिवाइड किए तो उससे आपका जो है q² आया। मतलब कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि p² जो है वह 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से कटेगा। ठीक, अब ऐसा एक नियम 9 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी का स्क्वायर आपका जो है वो 2 से कट रहा है तो वो विदाउट स्क्वायर जो होगा, जैसे p का स्क्वायर को केवल p लिखेगा तो वो भी 2 से विभाज्य होगा। तो अगला लाइन में क्या करना है, p² को छोड़ के केवल p लिख देना है। ठीक, इसके बाद अगर p जो है वो 2 से कटता है, इसको आप लोग समझिएगा कि कोई भी संख्या अगर 2 से कट रहा है तो 2 से तभी कटेगा जब वो आपका 2 गुने 1 हो, मतलब 2 रहे तो 2 से कट सकता है। अगर 2 गुने 2 मतलब 4 रहे तो 2 से कट सकता है। अगर 2 गुने मान लीजिए 10 रहे, 20 रहे तो 2 से कट सकता है। मतलब अगर 2 से वो कट रहा है मतलब 2 उसका एक गुना में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मान लेते हैं कि ये जो p है चूंकि 2 से विभाज्य है तो p को आप लिख सकते हैं कि 2 गुने कुछ होगा। अब उस कुछ को आप a मान लीजिए, जहाँ पर a के बारे में आप लिखिएगा कि जो a होगा वो कोई पूर्णांक होगा ना। अब इसके बाद यहाँ से जो p का मान होता है उसको हम लोग पीछे जो आपने समीकरण 1 इक्वेशन 1 माना हुआ है उस जगह पर बैठा दीजिएगा। तो समीकरण 1 में आप वापस जाइएगा तो वहाँ लेफ्ट साइड में q² था, इधर आपका जो था p²/2 था, तो इन द प्लेस ऑफ p वी राइट 2a, तो यहाँ पर हो गया 2a का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर समझ रहे हैं 4 होगा, और a का स्क्वायर अपने जगह पर छूट गया। अब 2 से अगर 4 को हम लोग काटेंगे तो 2 टाइम में कटेगा, तो ये आपका 2a का स्क्वायर हो गया। अब ये जो 2 है ये फिर अगर हम लोग जो है इधर भेज दें लेफ्ट साइड तो 2a² के साथ में इंटू में है, इधर आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से q²/2 = a² हुआ। अब यहाँ से पुराना वाला चीज़ को ही हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। क्या लिखेंगे देखिए, तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि 2 से q² विभाज्य है। तो पिछला बार जैसे आपका 2 से p² विभाज्य था वैसे 2 से q² विभाज्य हो गया। तो अगला लिखिएगा कि इसलिए जो 2 होगा उससे q भी विभाज्य होगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे पिछला बार आपने किया कि अगर p 2 से जो है विभाज्य था, डिविजिबल था, तो उसको आपने 2 इंटू कुछ किया, तो वैसे आपका q को भी लिख दीजिएगा 2 इंटू समथिंग, है ना। वहाँ पर फिर से आपका ये जो b है वो वहाँ पर कोई आपका जो है वो पूर्णांक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपको b दिख रहा है वो एक पूर्णांक, कोई भी आपका जो है एक पूर्णांक होगा। अब इसके बाद यहाँ से फिर से क्या करना है कि आप जो है देखिएगा √2 जो है उसको आपने शुरू में ही p/q माना, जबकि p का वैल्यू आ गया आपका 2a और q का जो है उसका वैल्यू हो गया आपका जो है वो 2b। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि √2 जिस तरह से लिखा गया उसमें 2 और 2 आपका कॉमन आ गया, तो यही कंट्राडिक्शन हो गया, यही आपका विरोधाभास हो गया। यही नहीं होना चाहिए। अगर वो परिमेय संख्या होता तो इसमें कुछ भी आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपका जो है 2/3 है
तो इसको आप परिमेय संख्या कहिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 से ये 4 हो जाए और ये 3 से 6 हो जाए तो ये अपने आप में एक परिमेय संख्या नहीं है। इसको आप जो है ऐसे फर्दर देखिएगा काट के इतना ला सकते हैं। तो जो आपका मिनिमम काट के जो आता है सरलतम रूप में वो परिमेय संख्या होता है। तो ये जो p/q है वो सरलतम रूप में नहीं था, इसमें कुछ न कुछ देखिएगा कि आपका जो है ऐसे कट गया। तो लास्ट में आपने क्या करना है, लिख देना है कि हमारा मानना गलत था ना, हम लोग जो मान रहे थे कि यह एक परिमेय संख्या है वो आपका नहीं है, अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब यहाँ आने के बाद हम लोग को पता चला कि परिमेय संख्या नहीं है और 2 ही ऑप्शन होते हैं। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो फिर वह संख्या जो है वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये प्रूव्ड हो जाता है।